अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम इस वक्त ज़िला मानसरा तहसील बालाकोट के इलाके शोंगरां के मुज़ाफ़ात में पाया इस जगह का नाम है, वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ एबटाबाद से जामिया मोहम्मदिया करीमिया मदरसे के तलबा और असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं। ये इलाका तहसील बालाकोट से 25 किलोमीटर के फ़ासले पर शोंगरां से ऊपर जो है वो एक मुज़ाफ़ात में बड़ा ख़ूबसूरत ये इलाका मौजूद है। अमूमन सयाहों की जो है वो तवज्जो इस तरफ नहीं रहती, तो इंतहाई आसान और इंतहाई करीब ये बड़ा ख़ूबसूरत मकाम जो है वो सयाहों की आमद का मुंतज़िर है। तो शोंगरां तक इंसान हर गाड़ी पर बड़े आराम से सुकून से सफ़र कर सकता है। वहाँ से ऊपर जीप का तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। तो यहाँ पर अल्लाह की कुदरतों के बड़े ख़ूबसूरत नज़ारे और अजीम शाहकार देखने को मिलते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि सीरू फिल अर्द, ज़मीन की सैर करो। इसी हुक्म की तामील के लिए आज हम इस इलाके में सैर करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए आए हैं। अमूमन कंसेप्ट ये पाया जाता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें एंजॉय करने के, सैर व तफरीह के बहुत सारे मौक़े फ़राहम किए जाते हैं और मदारिस के तलबा और मदारिस के जो लोग हैं वो इससे कोसों दूर होते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले आज अपने सारे बच्चों को लेकर यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हैं, ताकि ये बच्चे भी इंजॉय कर सकें और इन इलाकों को देख सकें और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो मेरे साथ असातिज़ा किराम और पूरा स्टाफ मौजूद है। बच्चों को आप देख सकते हैं, ये पीछे कैमरा मैन अगर दिखाएँ तो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अहमद अब्बासी अल अज़हरी साहब। अब उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में या यहाँ के इलाके के बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक तो है कि यहाँ पे जो खूबसूरती है यकीनन जो है वो दिल को मोह लेने वाली है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मदारस के तलबा के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर ये सबक इस सब के लिए, तमाम मदारस वालों के लिए, कि 5% इंसान किताबों से सीखता है और 95% माहौल से सीखता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें माहौल में निकलना चाहिए, फितरत को देखना चाहिए। जिस तरीके से हमारे इस मदारिस के जो तलबा हैं किसी एक महदूद एक लिमिट के अंदर जो है कैद और बंद में रहते हैं, तो उनको चाहिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के तलबा निकलते हैं, मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ में निकलते हैं। मसला अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तरफ निकलना चाहता है, ज़राअत की तरफ निकलना चाहता है, या जंगलात का जो शोबा होता है इसकी तरफ निकलना चाहता है, जब इस माहौल की ख़बर होगी तो उसको फिर मालूम होगा कि ज़राअत और मसलन ज़राअत के पेश में अगर वो आना चाहता है या इस फैकल्टी में आना चाहता है, तो उसके दरख्तों की, जड़ी बूटियों की या तिब के मामले में अगर वो कोई कदम उठाना चाहता है, तो उसको जो है जब तक नेचर की उसे मालूमात नहीं होगी तो वो कैसे जो है थीसिस वगैरह लिखना चाहे कोई, तो वो काम नहीं कर सकेगा। तो हमें चाहिए कि इन बच्चों को जो है नेचर की तरफ निकालें, उसकी मालूमात दें, आगाही दें, ताकि जो है ये भी जो है दुनिया में एक रोल अदा कर सकें। क्योंकि मदारिस के तलबा बड़े पुख्ता ज़हन के मालिक होते हैं बनिस्बत यूनिवर्सिटी के तलबा के, कि वो पैसे के ऊपर वक्त गुजारने के लिए होते हैं, जबकि मदारिस के तलबा पढ़ाई के हवाले से बहुत मजबूत होते हैं, इनके ज़हन भी बहुत मजबूत होते हैं। जिस तरफ अगर ये काम के ऊपर इनको लगाया जाए तो 100% ये काम सही करते हैं। माशाल्लाह, जिस तरह आपने फरमाया, तो मैं तमाम मदारिस के जो मोहतमिम हज़रात हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने तलबा को मदरसे की चार दीवारी के अंदर तक उन्हें महदूद न रखें, बल्कि ये उन बच्चों का भी हक़ है कि वो अवामुन्नास की तरह इन इलाकों को देखें, एंजॉय करें। ये मेरे साथ तो इस वक्त तकरीबन 10-15 बच्चे हैं। टोटल हमारा 60-70 अफराद का काफ़िला, 60-70 बच्चे हमारे साथ आए हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पे जो वो इंजॉय में मसरूफ़ हैं। ये इलाका अपनी नौयत का मुनफरिद इलाका है। हमने ये सारे एरियाज़ देखे हुए हैं, ज़िला मानसरा के नारान तक, उससे आगे भी। नारान के अंदर भी कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को दावत दूंगा कि अगर किसी ने कुदरत के वाकई खूबसूरत और हसीन नज़ारे देखने, वो इस जगह पे ज़रूर आए। ये पाया इस जगह का नाम है
اور ادھر اگر آپ کیمرہ لگائیں تو انتہائی خوبصورت مناظر ہیں، انسان کو دلی سکون پہنچتا ہے، اس کی قلب و روح معطر ہو جاتی ہے اور اس کا دل شاد و آباد ہو جاتا ہے اللہ کی ان عظیم و شان قدرتوں کو اور اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ اللہ وہ ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے زمین کو بچھایا اور پہاڑوں کو نصب فرمایا۔ اس جگہ پہ آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، زمین بچھی ہوئی بھی خوبصورت نظر آئے گی اور پہاڑوں کا نصب بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر نصیر احمد صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ہم آئے تو بادل چھائے ہوئے تھے، خوبصورت نظارہ تھا، تو اس وقت میری زبان سے ایک جملہ نکلا، وہی دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ جو بھی اس حسین اور خوبصورت نظارے سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے اور خیر سے محروم رہا۔ تو تمام احباب کو یہاں آنا چاہیے، اس جگہ کی سیر کرنی چاہیے، اور ہم یہاں پہ آ کے مطمئن ہوئے کہ جو ہمارا خرچہ ہوا ہے گاڑی کا یا دیگر، وہ تمام کے تمام اچھی جگہ پہ خرچ ہوئے، وہ تمام پیسہ۔ تو میں تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو وہ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں۔ تو کیوں بھائی بچے آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں کے؟ انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ہر سال بچوں کو مختلف ایسے خوبصورت مقامات پر ہم ضرور لے کے جائیں گے۔